अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की रूह की प्यास सिर्फ एक लफ्ज़ से बुझती है और वो लफ्ज़ है अल्लाह। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाया करते थे, ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान की हरकत का नाम नहीं, ये दिल की बेदारी है। आज की इस वीडियो में हम वो राज दरियाफ्त करेंगे, वो हकीकत जो इंसान को अंदर से बदल देती है, उसे ज़मीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक ले जाती है। ये है ज़िक्र अल्लाह का सबसे बड़ा राज। ज़िक्र है क्या? ज़िक्र सिर्फ तस्बीह के दाने नहीं, ये एक हाल है, एक रफ़ाकत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह का ज़िक्र जान गज़ी हो जाए, वो दिल फिर कभी तन्हा नहीं रहता। ज़िक्र वो सफ़र है जो इंसान अपने अंदर करता है। कुरान पाक में इरशादे बारी ताला है, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ इसमें एक इजाफा फरमाते हैं, कहते हैं दिलों का सुकून ज़िक्र में नहीं, दिलों का सुकून ज़िक्र के असर में है। यानी जब ज़िक्र दिल को जिंदा करे तब सुकून मिलता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का सबसे बड़ा नुक्ता फरमाते हैं, एक बात बार बार जो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दोहराते थे, फरमाते हैं ज़िक्र वो नहीं जो ज़ुबान करे, ज़िक्र वो है जो कैफियत बना दे। सुबहान अल्लाह। उनका कहना था, असल ज़िक्र ज़िक्र के बाद आने वाली खामोशी है। नाज़रीन मोहतरम, इस जुमले पर गौर कीजिएगा, क्या खूबसूरत नुक्ता, क्या खूबसूरत बात फरमाई सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कि असल ज़िक्र है ही तब जब उस ज़िक्र करने के बाद इंसान के अंदर खामोशी उतर जाए। वो लम्हा जब इंसान की रूह उसके दिल को कहती है, तू भी अल्लाह के करीब था। ये कैफियत अगर नसीब हो जाए तो इंसान के फैसले बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी तरजीहात बदल जाती है। ज़िक्र की वो हकीकत जो इंसान को बदल देती है। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, ज़िक्र इंसान को अल्लाह के करीब नहीं करता, ज़िक्र इंसान के अंदर अल्लाह की याद को बेदार करता है। ये जुमला इंसान की पूरी रूहानी साइंस बदल देता है। अल्लाह तो पहले ही अपने बंदे के करीब है, कुर्ब तो हमारा कम होता है। ज़िक्र वो दरवाज़ा है जिससे इंसान अपनी रूह को जगाता है, जैसे सोए हुए शख्स को कोई झंझोड़ दे। इसलिए सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते थे, अल्लाह का ज़िक्र वही करता है जिसे अल्लाह याद कर रहा हो। सुबहान अल्लाह। ये बात इंसान के अंदर रिक्कत तारी कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, सोचिएगा, आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपको याद किया जा रहा है। किसकी तरफ से? खालिके कायनात की तरफ से, जो तमाम कायनात का मालिक है, शहनशाह खालिके कायनात आपको याद कर रहा है। और ज़िक्र अल्लाह इंसान को बुलंदी पर भला कैसे ले जाता है, ज़रा ये गौर फरमाइएगा। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह की याद इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है। जब इंसान अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत को जगह देता है ना, तो इसके अंदर की कमज़ोरियाँ छूटने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। वो हसद, बुग़्ज़, खौफ, लालच, सब ये तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते थे, ज़िक्र अल्लाह इंसान को वो बना देता है जो वो बनने के लिए पैदा हुआ था। यही वो बुलंदी है। बुलंदी मुकाम की नहीं, इखलाक की, किरदार की, बसीरत की। एक जिक्र करने वाला शख्स आम लोगों जैसा नहीं रहता। उसके चेहरे पर नूर होता है, अल्फाज में तासीर होती है, सोच में कुशादगी अल्लाह पाक उसे अता करता है और अंदाज में आजज़ी होती है। उसके पूरे वजूद में आजज़ी उतर जाती है। ज़िक्र का सबसे बड़ा राज, ज़िक्र अल्लाह का सबसे बड़ा राज जो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के मुताबिक है, फरमाते हैं ज़िक्र का सबसे बड़ा राज
پتہ ہے کیا ہے؟ ذکر کا راز دوام میں ہے، یعنی صرف لمحاتی ذکر نہیں، بلکہ وہ ذکر جو دل میں ٹھہر جائے، اثر کر جائے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے ذکر کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو آپ کرتے ہیں، دوسرا وہ جو اللہ پاک آپ کے اندر کرتا ہے۔ جو ذکر دل میں اتر جائے وہی انسان کو بدل دیتا ہے، وہی ذکر انسان کو اتنی بلندی دیتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کی نظر میں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ ذکر اب اگلا سوال ہے کہ کیسے کیا جائے ذکر اللہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب بڑے سادہ انداز میں فرماتے تھے ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں چاہیے، دل چاہیے۔ ذکر بیٹھ کر کرو، چلتے پھرتے کرو، خاموشی میں کرو، سانس کے ساتھ کرو، بس دل کو یاد کی طرف موڑ دو۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے ذکر کا پہلا درجہ زبان ہے، دوسرا دل ہے، تیسرا حال ہے۔ جب انسان حال میں اللہ کو یاد کرے تو ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں حضرت واصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ فرماتے تھے ذکر اللہ سے مانگنے کا نام نہیں، اللہ کے ہو جانے کا احساس ہے۔ اگر یہ احساس نصیب ہو جائے نا تو زندگی بدل جاتی ہے اور انسان کو اس بلندی پر لے کر جاتی ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ذکر اللہ تو آپ کی روح کو جگانے کا نام ہے، آپ کے ضمیر کو جگانے کا نام ہے۔ اور جب اندر سے قلب جاگتا ہے، روح جاگتی ہے، آپ کا ضمیر زندہ رہتا ہے تو انسان کے کردار میں خوبصورتیاں اترتی ہیں، انسان کی گفتار میں خوبصورتیاں اترتی ہیں، انسان کے وجود کے اندر عاجزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب انسان عاجز ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو یہ عمل اللہ کو اپنے بندے کا بہت پسند ہے۔ ناظرین محترم، کبھی اللہ کے ذکر کو دل سے کر کے دیکھیں، آپ کو لطف و سرور کی وہ کیفیت نصیب ہوگی جو کبھی آپ نے پہلے ایسی کیفیت کو کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ چیزیں، یہ کیفیات، یہ ایسی حالتیں تب نصیب ہوتی ہیں جب دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، ذکر اللہ میں ڈوبا رہتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی تو دلوں کا اطمینان ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ذکر نصیب کرے، دلوں میں اپنی یاد بسا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں وہ یاد کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔